इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू कवर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्रिस्टल सिमेट्री से रिलेटेड बेसिक्स इन्फॉर्मेशन ली थी, तो आज हम उससे थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम रीड आउट करेंगे व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। अब ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है और या तो आप इसका 2-3 पार्ट्स पूछे जा सकते हैं फॉर योर चॉइसेस। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा ये वाला क्वेश्चन या ये वाला टॉपिक, लेकिन आपको इसे अच्छी तरीके से करना होगा क्योंकि अगर ये आ जाता है तो फिर बड़े मार्क्स में ही आता है। ठीक है ना, तो ज़्यादा मार्क्स लूज़ ना करने के लिए आपको इसे रीड करना चाहिए। नाउ स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। द ज्योमेट्रिकल लोकस विच इज़ अ ग्रुप ऑफ रिपीटिंग ऑपरेशंस एक्ट इज़ नोन एज अ सिमेट्री एलिमेंट्स। मतलब जो ज्योमेट्रिकल लोकस होता है जो कि आपका रिपीटिंग ऑपरेशन की तरह एक्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? सिमेट्री एलिमेंट्स कहोगे। क्रिस्टल बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम एग्जिबिट डिफरेंट सिमेट्री एलिमेंट्स। अलग अलग क्रिस्टल्स जो डिफरेंट क्रिस्टल्स को बिलोंग करते हैं उनकी अपनी अपनी सिमेट्रीज होती है। ठीक है, सबकी सेम सिमेट्री नहीं होती, सबकी अलग अलग सिमेट्री होती है। तो वो एक ज्योमेट्रिकल लोकस जो कि आपका बार बार रिपीट होता है उसको आप सिमेट्री एलिमेंट्स कहोगे। ठीक है, इसको आप डेफिनेशन वाइज अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री? द ज्योमेट्रिकल लोकस विच इज़ अ ग्रुप ऑफ अ रिपीटिंग ऑपरेशन एक्ट इज नोन एज अ सिमेट्री एलिमेंट्स। नाउ आगे बढ़ते हैं। वी कैन डिफ्रेंशिएट वन क्रिस्टल फ्रॉम द अदर विद द हेल्प ऑफ द सिमेट्री एलिमेंट्स। अब आपको अगर डिफरेंस निकालना, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द क्यूबिक और टेट्राहेड्रल, तो आप उसको किस तरीके से डिफरेंस निकाल सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ दी सिमेट्रिकल एलिमेंट्स। तो इन सिमेट्रिकल एलिमेंट्स की स्टडी करने की हेल्प की वजह से हम डिफरेंट क्रिस्टल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला आता है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होता है? दिस इज अ इमेजिनरी प्लेन विच डिवाइड्स द क्रिस्टल इनटू 2 सिमिलर हाफ्स और सिमिलरली प्लेस्ड हाफ्स। मीन्स ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि एक क्रिस्टल को 2 इक्वल प्लेन्स में डिवाइड कर देती, तो उसको कहेंगे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब एक प्लेन पे सिमेट्रिकल डायरेक्शंस बन रहे हैं। ठीक है, तो एक क्रिस्टल, जस्ट इमेजिन कि क्रिस्टल है, उसको आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो वो जो दोनों पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल अज्यूम होंगे, तो उसको हम कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। वो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी एंड वन हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल क्यूब के पास 9 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं, जिसमें से 3 एक्सियल एंड 4 and 6 डायगोनल प्लेन्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री में। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब कि अलोंग द एक्सिस अगर आपको इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हो और वो भी इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करती है क्रिस्टल को। इफ अ क्रिस्टल ऑन बीइंग रोटेटेड ऑक्यूपाइंग द सेम पोजीशन मोर देन वंस इन अ कंप्लीट रोटेशन। या फिर आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि एक क्रिस्टल को जब आप 360 डिग्री रोटेट कराते हैं तो कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जहाँ पर एक क्रिस्टल आपका बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन लेके आता है। जैसे कि अगर मैं एक रेक्टेंगल लूँ, ठीक है, ये रेक्टेंगल लिया, अब मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कराती हूँ तो ये किस तरीके से मुझे मिलेगा? इस तरीके से। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा से 90 डिग्री रोटेट कराया तो मुझे अगेन वही शेप मिली जो मेरे को फर्स्ट इनिशियल मिल रही थी, तो ये इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अब फिर इसको मैंने दोबारा 90 डिग्री पे रोटेट किया, देन मुझे सेकंड वाली शेप की जैसी मिली। तो इसके पास 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं, जो कि एक तो आपका यहाँ पर आता है 90 और 180 के बीच में। ठीक है, और एक यहाँ पर आपका इस तरीके से आता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपका क्या होता है? जब आप क्रिस्टल रोटेट करने पे कंप्लीट रोटेशन पे सेम पोजीशन लेके आता है एक से ज़्यादा बार, दिस इज नोन एज अ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री 4 तरीके की होती हैं: डायड एक्सिस, ट्राइड एक्सिस, टेट्राड एक्सिस एंड हेक्साड एक्सिस। अब देखिए इनकी मेनली आप हेडिंग्स पढ़ के थोड़ा सा वो कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो कि डायड, ट्राइड और टेट्राड और हेक्सेस में क्या अंतर होगा। डायड मीन्स जहाँ पर आपके पास 2 सेम पोजीशंस आए, या फिर आप ऐसा कह सकते हो, तो ये एक 2 फोल्ड सिमेट्री होती है जिसमें सेम पोजीशन पे एक क्रिस्टल 2 बार आता है। ठीक है ना, तो 2 बार सेम पोजीशन, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था उसका रेक्टेंगल का। तो डायड एक्सिस में क्या होता है? 2 बार रिपीटेशन होता है सेम पोजीशन पे। ट्राइड एक्सिस में 3 बार रोटेशन होगा। इट इज़ अ 3 फोल्ड सिमेट्री। सेम व्यू ऑक्यूपाइज सेम पोजीशन वंस इन एवरी 120 डिग्री ऑन रोटेशन एक्सिस। ठीक है, इसको बहुत अच्छी से तरीके से लाइन टू लाइन आप समझ लीजिए, और किसी को अगर अपनी लैंग्वेज में लिखने में आसानी होती है तो यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, और किसी को अगर नहीं ज़्यादा मुश्किल होती है तो यू कैन लर्न इट फ्रॉम माय नोट्स ऑल्सो। ठीक है, तो ट्राइड सिमेट्री क्या होता है? 120 डिग्री रोटेशन पे 3 बार आपका सेम पोजीशन आ जाए। नाउ
नाउ टेट्रासिमेट्री, टेट्रासिमेट्री एक्सिस क्या होता है कि इसमें 4 फोल्ड सिमेट्री होती हैं, ठीक है। सेम व्यू आपका 4 टाइम्स मिलेगा इन एवरी 360 डिग्री रोटेशन पे। हेक्सासिमेट्री अब हम बात करें तो उसमें 6 सिमेट्रिकल एक्सिस होती हैं, 6 फोल्ड सिमेट्री होती है। नाउ क्यूब हैज़ 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, आउट ऑफ विच 3 उसमें 4 फोल्ड होती हैं, 4 उसमें 3 फोल्ड्स होती हैं, एंड 6 जो होती है उसमें 2 फोल्ड एक्सिस सिमेट्री होती है। नाउ अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, क्रिस्टल इज सेड टू बी सेंटर ऑफ सिमेट्री इफ द फोर एजेस faces they are arranged in a corresponding position on the opposite sides of the center point। जब आप एक सिमिलर फेस जो है सेंटर पे पोजेस करेगा तो आपका वो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहा जाएगा। देखिए एग्जांपल से समझिए, अ रेगुलर क्यूब पोजेसेस अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, इफ यू रिमूव वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब then there is no center of symmetry exist। This similarly center of symmetry is not present in the tetrahedron। मतलब कि अगर किसी पे सेंटर नहीं होगा तो उसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। तो क्रिस्टल आपका तब सेंटर ऑफ सिमेट्री कहा जाता है जब उसके पास सेम लाइक फेसेस हो, लाइक एजेस हो, लाइक का मतलब कि सिमिलर, हर चीज़ में सिमिलर हो, ठीक है। लाइक फेसेस हो, लाइक एजेस हो, और वो अरेंज्ड हो एक करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे या फिर ऑपोजिट साइड पे सेंट्रल पॉइंट के, तो वो होता है आपका सेंट्रल ऑफ सिमेट्री। सो विद दिस लास्ट टॉपिक वी हैव एंडेड दिस यूनिट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट कवर करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो।